मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, आज मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुलम एक प्रयास के माध्यम से गोधूली भाग 2 के पद्य खंड से घणानंद के पद के बारे में बता रहा हूं। आप ध्यान से सुने। ये एक छंद है, सवैया है। ये छंद और सवैये के बारे में तो बाद में उच्च क्लास में आप जानेंगे। अभी केवल यही जानिए कि घणानंद ने जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है या उनकी जो रचना है वो सवैया है। तो सबसे पहले हम घणानंद के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद उनके सवैयों के अर्थ के बारे में, व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो घणानंद रीति जोगीन काव्य में रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। इनका जन्म ठीक पता नहीं है कि कहाँ हुआ था, विद्वानों में मतभेद है, लेकिन 1689 ईस्वी के आसपास हुआ होगा और 1739 में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे कवि भी थे और श्रेष्ठ गायक भी थे। एक मान्यता है कि घणानंद सुजान नामक नर्तकी से, वेश्या से प्यार करते थे। वो वेश्या मानिनी नायिका थी। मानिनी नायिका उसे कहते हैं जिसको बार बार मनाना पड़े। तो ऐसी वो प्रेमिका थी। लेकिन बाद में वैराग्य होने पर वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर, वैष्णव कहते हैं विष्णु का उपासक करने वाला, उपासना करने वाला, तो विष्णु का उपासक बनकर ये काव्य रचना करने लगे। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया था और उनके सिपाहियों को लगा, नादिर शाह के सिपाहियों को लगा कि घणानंद के पास काफी संपत्ति है। तो सिपाहियों के द्वारा ये पकड़ लिए गए और जब उनसे कहा कि जर 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 3 बार बोला था। जर का मतलब होता है सोना, यानी संपत्ति, यानी मुझे संपत्ति दो, संपत्ति दो, संपत्ति दो, सोना दो, सोना दो, सोना दो। घणानंद ने बड़ी निर्भीकता से 3 मुट्ठी धूल अपने मुट्ठी में उठाया और यह कहते हुए मजाक उड़ाया सिपाहियों का कि रज रज रज। जर को उलट दीजिए, दोनों अक्षर को आगे पीछे, तो रज हो जाता है। रज का मतलब होता है धूल। तो रज रज रज। और इस पर सिपाही क्रोधित हो गए और घणानंद का वध कर दिया। घणानंद प्रेम के पीर कवि हैं। प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ प्रेम में होता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी अनुसार प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ आज तक। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके हृदय में जो विभिन्न तरह की तरंगे उठती है, उसका चित्रण गहनानंद ने अपने काव्य में किया है। प्रेम के दो रूप होते हैं, संजोग और वियोग। संजोग श्रृंगार कहते हैं, श्रृंगार रस होता है, रस 9 होते हैं, तो 9 रसों में जो श्रृंगार रस है उसमें संजोग श्रृंगार में नायक और नायिका मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और वही वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे से विछुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये श्रृंगार रस का ये है। और श्रृंगार की जो 2 अवस्थाएं होती हैं, संजोग श्रृंगार, तो इसमें संजोग श्रृंगार नहीं, वियोग श्रृंगार के बारे में हल्का फल्का उदाहरण है। खास करके इन्होंने अपने काव्य में अपने सवैये में प्रेम के बारे में बताया है। प्रेम बड़ा ही विचित्र चीज है जो हमारे हृदय में तरंगायित होता है। और अब पहले हम गहनानंद के प्रमुख ग्रंथ के बारे में जाने कि गहनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रस केली वल्ली। ये रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल में प्रेम श्रृंगार का ही दौर चला है। प्रेम, यह प्यार हमारे हृदय को झंकृत करता है। एक अजीब सी स्थिति होती है मन की प्रेम में, है ना। दिनकर ने भी अपने काव्य में लिखा है, पड़ जाता चस्का जब मोहक प्रेम सुधा पीने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का। तो प्रेम ऐसा चीज है, ये प्रेम रूपी अमृत जो पी लेता है तो एक नशा सवार हो जाता है और दुनिया में जीने का मजा ही कुछ और होता है। तो चले अब इनके हम सवैये के बारे में पढ़ें। इसमें 2 सवैये हैं। पहला है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। इस पद में बताया है गहनानंद ने कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल सहज होता है। वो मार्ग कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है और न ही इस पर चलने में चतुराई की जरूरत होती है। इस रास्ते पर वही लोग चलते हैं जिन्हें न अभिमान होता है न किसी प्रकार की झिझक। ऐसे ही लोग निसंकोच प्रेम पथ पर चलते हैं। गहनानंद कहते हैं कि ऐ प्यारे, यहाँ इस प्रेम के रास्ते में केवल एक ही का जगह है, दूसरे का नहीं। पता नहीं
प्रेम करने वाले कैसा पाठ पढ़ते हैं कि मन ले लेते हैं। मन का अर्थ हुआ 40 सेर या आप कहें किलो, 40 किलो का एक मन होता है। तो प्रेम करने वाला कैसा पाठ पढ़ते हैं तो मन ले लेते हैं। दो अर्थ है यहाँ, मन ले लेते हैं लेकिन छटाक भी नहीं देते, यानी थोड़ा सा भी नहीं देते। लेते हैं मन, यहाँ मन में श्लेष अलंकार है जिससे भाव की गहनता और भाषा का सौंदर्य दुगना हो जाता है। तो यही छोटा मोटा सवैया है, इसका यही अर्थ हुआ। और अब इस पर जो प्रश्न आता है वो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है। तो अभी जो बताए कि प्रेम मार्ग अति शुद्ध होता है, इस पर चलने में किसी तरह की चतुराई की जरूरत नहीं पड़ती। ये मार्ग बिल्कुल सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग में केवल एक ही आ सकते हैं, एक आ सकते हैं। एक यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। एक इधर से एक उधर से, इसके अलावा नहीं। तो ऐसे भी कबीर ने भी लिखा है कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो यही है प्रेम की विशेषता। तो ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा है कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इससे कवि का क्या तात्पर्य है। तो प्रेम एक ऐसा पथ है जिसमें प्रेम करने वाले का अजीब स्वभाव होता है कि वे मन तो ले लेते हैं लेकिन छटाक नहीं देते, या लेने वाला मन ले लेता है लेकिन देने वाला छटाक माने कुछ भी नहीं देता है। यानी मन में यहाँ श्लेष अलंकार है और यहाँ पर दो अर्थ हुआ। मन का अर्थ हुआ मन, एक तो 40 किलो को हम एक मन कहते हैं। मन का मतलब हमारा जो मन है जिससे हम सोचते समझते हैं, वो मन गुलाम हो जाता है दूसरे के अधीन, लेकिन उधर से कुछ भी नहीं मिलता। प्रेमी देता है मन, लेकिन प्रेमिका थोड़ा सा भी नहीं देती, लेकिन फिर भी हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो यही हुआ मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। उसके बाद दूसरा सवैया है मोह असुवान नहीं लय बरसो। मोह असुवान नहीं लय बरसो। यहाँ कवि कहता है कि मनुष्य अन्य प्राणियों में बड़ा ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर घणानंद ने मेघ का मानवीकरण किया है, मनुष्य के समान आचरण करने वाला बताया है। सवैया में कवि घणानंद मेघ के माध्यम से अपने अंतर मन की वेदना को व्यक्त किया है। मेघ का मतलब होता है बादल। बादलों ने परहित के लिए ही शरीर धारण किया है। वे अपने आंसुओं की वर्षा एक समान सभी पर करते हैं। किसी तरह की कोई अंतर नहीं होता है, कोई झिझक, कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी पर हम वर्षा कम करेंगे या किसी पर ज्यादा। तो ये समान रूप से अपना
जल बरसाते हैं, घन बादलों से कहते हैं कि तुम तो जीवन देने वाले हो, तुम सूखी धरती पर बरसकर धरती को हरा भरा कर देते हो। इसलिए कुछ मेरे हृदय की भी सूध ले लो, कभी मुझ पर भी विश्वास करो और मेरे आंगन में अपनी रस वर्षा करो। कभी यहाँ अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में भी यहाँ चर्चा किया है कि तुम जीवनदायक हो, इसलिए मेरी पीड़ा को हर लो, और मेरी पीड़ा तब समाप्त होगी जब मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में अपनी अश्रु रूपी वर्षा को बरसाकर मेरे हृदय को ठंडा करो। तो यहाँ पर सुजान का दो अर्थ यहाँ विश्लेष अलंकार लगता है कि सुजान का मतलब हुआ, एक तो प्रेमिका के बारे में किंवदंती है कि इनकी ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। दूसरा सुजान का मतलब, सु का मतलब अच्छा, अजान का मतलब लोग, अच्छे लोग। तो दोनों अर्थ यहाँ सटीक बैठता है। तो यही इसका अर्थ हुआ। अब हम इसमें भी जो प्रश्न है कि द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। द्वितीय छंद बादलों को संबोधित किया है। बादल सच्चे संत का प्रतीक होता है। जैसे संत खुद कष्ट सहकर दूसरे के लिए अपने को मिटा देते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, ये बादल भी परमार्थ के लिए जीते हैं। चारों तरफ घनघोर बदली हो, लेकिन वो बरस बरस कर धरती की प्यास को बुझाते हैं, धरती को हरा भरा करते हैं, और अपना कुछ भी अस्तित्व आकाश में उनका नहीं रहता है। इसलिए यहाँ द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परहित के लिए ही देह धारण कौन करता है। तो स्पष्ट है इस सवैया से कि परहित के लिए बादल देह धारण करता है। बादल बरस बरस कर वो धरती की प्यास बुझाता है, वो सबों पर एक समान वर्षा करता है, जाति रंग भेद का कोई प्रभाव, कोई अंतर नहीं करता। इसलिए ये सचमुच में परमार्थ के कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो इससे आप बना ही लेंगे, है नहीं। इसमें जो एक एक नंबर का आता है वो भी, है ना, कहीं कहीं आपको अर्थ से संबंधित भी क्वेश्चन प्रश्न रहते हैं। जैसे पर्जन्य का अर्थ होता है, पर्जन्य माने बादल। सुधा, सुधा का अर्थ हुआ अमृत। इसी तरह से शयानप, शयानप का अर्थ हुआ चतुराई। तो इस तरह से इसका भी अर्थ आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप ऑडियो को सुने और इससे जो संबंधित प्रश्न है, चाहे कहीं भी हो उपलब्ध, उस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। प्रयास कीजिए, बार बार सुनिए और अंत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे सुझाव के लिए आप कमेंट भी कीजिए। क्या कमी रह गई है, कहाँ आपको नहीं समझ में आता है, आपका हमारा इंतजार है। आप जब कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ कमी है और उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, तो लगता है कि कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है।
दूसरा चीज़ है कि आप अपने दोस्तों के बीच में जो 10वीं वर्ग के छात्र हैं, अब तो 9th क्लास वाले भी 10वीं वर्ग में चले गए, उन्हें भी अपना शेयर कीजिए जहाँ तक संभव हो। अधिक से अधिक जो जितना शेयर होगा उतने छात्र लाभान्वित होंगे। और हम आपके लिए ऑडियो बना रहे हैं केवल आपके फायदा के लिए, लाभ के लिए। मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें आप केवल हमें उत्साह बढ़ाइए शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये ऑडियो समाप्त करता हूँ। जय जगत, जय हिंद।